वेलकम टू एफ ऑनलाइन क्लासेस। आज का हमारा सब्जेक्ट साइंस है, क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4। हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ले रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स है। तो इसके देखेंगे ऑब्जेक्टिव टू लर्न। जो आज हम इस चैप्टर में जो सीखेंगे वो क्या है। फर्स्ट क्या है, ऑकरेंस ऑफ मेटल्स इन नेचर, मतलब मेटल जो है हमें नेचर से किस तरीके से मिलता है। ठीक है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, हम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में जानेंगे। और थर्ड वन है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, मेटल की रिएक्टिविटी सीरीज। आइए थोड़ा सा हम इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन देखते हैं। क्या है इंट्रोडक्शन। अर्थ इज एन अबंडेंट सोर्स ऑफ मैनी मटेरियल। क्या है, अर्थ जो है उसके अंदर प्रचुर मात्रा में बहुत सारे मटेरियल क्या है मौजूद है, सोर्स है। जो हमारी धरती जो है इसमें बहुत अधिक मात्रा में बहुत सारे मटेरियल मिलते हैं, पाया जाता है। ये एक तरीका क्या है, हमारी ज़मीन जो है एक तरीके से ज़ख़ीरा है बहुत सारे मटेरियल का। जैसे कि फॉर एग्जांपल, और इंसान जो है और इन्हें खोज भी रहा है। जो नए नए सोर्सेज हैं, जो मटेरियल मिल रहे हैं, उन्हें नई नई टेक्निक के द्वारा, नए नए मेथड के द्वारा उन्हें खोजने में लगा हुआ है कि बहुत सारे मटेरियल मिल हैं और भी ढूंढने में वो लगा हुआ है। ठीक है। जैसे कि द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, स्टोन एंड रॉक्स, ऑलमोस्ट एवरीथिंग दैट इज अराउंड अस, ये सारी चीजें हमारे चारों तरफ हैं। आर ऑल यूजफुल टू मैन, ये सारी चीजें क्या है, मैन के लिए क्या है, यूजफुल है। फॉर द सम पर्पसेस और अदर, कुछ पर्पस के लिए और दूसरे पर्पस के लिए, मतलब जितनी भी चीजें हैं ये सारी क्या है मनुष्य के लिए क्या है यूजफुल है। देखिए हम बता रहे थे मटेरियल के बारे में। तो क्या है, दीज मटेरियल्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर। जितने भी मटेरियल जो हमें मिलते हैं अर्थ से, वो सारे जो है इसके जो लेयर हैं एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर अर्थ की, उसके अंदर सब ये पाए जाते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर फाउंड इन द एटमॉस्फेयर। कॉमन सॉल्ट एंड वेरियस अदर सॉल्ट्स ऑफ सोडियम, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम आर फाउंड डिजॉल्व इन वाटर बॉडीज लाइक द ओशियंस, रिवर्स एंड लेक्स। तो ये आपने देखा, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये हमें एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं। और जितने भी जो है जैसे कि कॉमन साल्ट, जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहते हैं, और जो बाकी के अदर साल्ट जो हैं जो कि हमें घुली हुई अवस्था में मिलते हैं वाटर बॉडीज के अंदर, जैसे कि समुद्र है, नदियां हैं, तालाब हैं, इनके अंदर मिलते हैं। अब देखते हैं क्या है, इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आप इमेजिन करिए अगर हमारी धरती पर या हमारे संसार के अंदर मेटल और नॉन मेटल ना पाए जाते तो कैसा होता। तो ना तो कोई एरोप्लेन होता, ना कोई बस होती, ना कोई कार होती, ना कोई स्कूटर होता, ना इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन पाती। क्योंकि आजकल जो है हम बिल्डिंग बनाते हैं या बहुत सारे कंस्ट्रक्शन का काम होता है, तो उसके अंदर क्या है, मेटल का इस्तेमाल होता है। तो आप सोचने की बात है कि अगर मेटल नहीं होता, मेटल या नॉन मेटल नहीं होते, तो क्या चीज़ नहीं होती। अब इस तरीके से क्या देखते हैं, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये चीज़ें अगर नहीं होती तो क्या लाइफ स्टेबल होती धरती पर? नहीं। अब देखिए, मेटल्स वर डिस्कवर्ड अराउंड 5000 ईयर्स अगो। मेटल जो है अब से 5 साल पहले जो है इसका इजाद हुआ, इसकी खोज हुई। सम ऑफ कॉमन मेटल्स यूज आर, जो कुछ ऐसे मेटल हैं जो हम यूज करते हैं आमतौर पर, जैसे कि आयरन है, कॉपर है, गोल्ड, सिल्वर, एल्युमिनियम, जिंक, लेड, मरकरी, निकल, क्रोमियम एंड मैग्नीशियम। इसी तरीके से कुछ नॉन मेटल्स हैं जो कि हम कॉमनली यूज करते हैं। देखो हम बात कर रहे थे नॉन मेटल्स, जैसे मेटल्स इस्तेमाल किए जाते हैं हमारी लाइफ में, यूज़ होते हैं उनका बहुत सारा मेटल्स का। विदाउट मेटल जो है लाइफ बिल्कुल हो ही नहीं सकती। इसी तरीके से नॉन मेटल है। नॉन मेटल्स वर डिस्कवर्ड फ्रॉम द 7th सेंचुरी ऑनवर्ड। क्या है ये 7th सेंचुरी के ऑनवर्ड, उसके बाद जो है इनका क्या हुआ है, डिस्कवर हुए हैं, मतलब खोजे गए हैं। द अर्लीस्ट नॉन मेटल नॉन टू मैन, जो सबसे पहले जो इंसानों को, मनुष्य को जो पता चला जिन नॉन मेटल्स के बारे में, वो कौन कौन से थे, सल्फर एंड कार्बन। क्या है, सल्फर एंड कार्बन। जो सबसे पहले जो है नॉन मेटल्स का पता चला वो कौन से नॉन मेटल्स हैं, सल्फर एंड कार्बन। इसी के बाद क्या है, सम कॉमन नॉन मेटल्स विच आर यूज्ड आर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, क्लोरीन, कार्बन एंड सल्फर। ये कुछ नॉन मेटल्स हैं जो कि क्या है कॉमनली यूज्ड होते हैं।
ऑक्सीजन तो वैसे भी जितने भी जानदार हैं उनके लिए, सबके लिए बहुत ज़रूरी है। विदाउट ऑक्सीजन जो है लाइफ ही एग्जिस्ट नहीं करेगी धरती पर। तो ऑक्सीजन तो बहुत ही अहम इसका रोल है लाइफ के अंदर, क्योंकि विदाउट ऑक्सीजन जो है लाइफ स्टे नहीं कर सकती। तो इसलिए जो है इन जैसे मेटल्स की ज़रूरत है ऐसी नॉन मेटल की ज़रूरत है। देखिए हम किसके बारे में बात करते हैं? मेटल्स के बारे में बात करते हैं। मेटल्स क्या है? मेटल्स एंड देयर कंपाउंड्स आर फाउंड इन द अर्थ एज नेचुरल एलिमेंट नोन एज मिनरल्स। मेटल्स और उसके जो कंपाउंड है जो हमें किस तरीके से मिलते हैं अर्थ के अंदर? मिनरल्स की फॉर्म में मिलते हैं। मतलब मिनरल्स किसे कहते हैं? खनिज को। ठीक है। मेटल एंड देयर कंपाउंड आर फाउंड इन द अर्थ एज अ नेचुरल एलिमेंट। किस शक्ल में मिलते हैं? नेचुरल एलिमेंट नोन एज मिनरल्स। मिनरल की शक्ल में हमें क्या मिलते हैं? मेटल्स मिलते हैं। ठीक है। अब मेटल क्या होता है? मेटल किससे मिलते हैं? ओर्स आर मिनरल्स। ओर्स आर मिनरल्स फ्रॉम विच मेटल आर एक्सट्रैक्टेड एट लो कॉस्ट विद मिनिमम एफर्ट। ओर्स जो होते हैं, ओर्स क्या होता है? एक तरह का क्या होता है? पत्थर होता है, स्टोन होता है। ठीक है। इसके अंदर क्या होता है? मेटल और बहुत सारे जो इम्प्योरिटीज उसके साथ मिक्स होके जो है वो एक स्टोन की शक्ल में, एक रॉक की शक्ल में मिलते हैं। मतलब असल क्या होता है? और एक तरह का रॉक होता है ना, पत्थर होता है। इन ओर्स को हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स कहते हैं। ओर्स आर मिनरल्स। ये ओर्स जो होते हैं, जिस ओर से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, उन ओर्स को हम क्या बोलते हैं? मिनरल्स कहते हैं। फ्रॉम विच मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड। तो इंसान क्या निकालते हैं? मेटल को निकालते हैं और इसके अंदर बहुत ही कम कीमत पर हम इसे इजीली, लो कॉस्ट विद मिनिमम एफर्ट, मतलब कम हमें एफर्ट लगाना पड़ता है और इजीली हम इसमें से निकाल लेते हैं, और से हम मेटल्स को निकाल लेते हैं। हाँ, एक बात और, ओर्स कंटेन मेटल कंपाउंड विद अ परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटीज। और जो है इसके अंदर जो मेटल कंपाउंड होता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है? एक तरीके से उसके अंदर परसेंटेज ऑफ इम्प्योरिटीज पे डिपेंड करता है। जो और है उसके अंदर कितनी परसेंटेज इम्प्योरिटीज है उसके ऊपर मतलब कितनी और चीजें इसके साथ मिक्स है, तो उस चीज पे डिपेंड करता है कि इस और के अंदर कितना मेटल है और कितनी इम्प्योरिटी है। क्या इसके बाद है और एक चीज और, ऑल द ओर्स, मतलब सारे ओर आर मिनरल्स। सारे ओर्स के होते हैं? मिनरल्स होते हैं। क्या होते हैं? मिनरल्स। बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर। सारे मिनरल जो है ओर नहीं होते। ओर तो मिनरल होते हैं, सारे जितने भी ओर्स हैं सारे मिनरल हैं, मगर सारे मिनरल जो है ओर नहीं होते। इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि ओर के अंदर क्या होता है? वो एक तरह का मिक्सचर होता है, वो रॉक फॉर्म में होता है और उसके अंदर क्या होता है? मेटल और उसके साथ कुछ इम्प्योरिटीज मिली होती हैं, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? उसे मिनरल्स कह लेते हैं। तो उस और को हम मिनरल्स कह सकते हैं। मिनरल्स क्या होता है? एक प्योर स्टेट होती है, जैसे मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये तो एक अलग चीज हो गई है ना, सेपरेट। तो हम मिनरल्स को और नहीं कह सकते। हाँ, ओर्स को हम क्या कहेंगे? मिनरल कह सकते हैं। ठीक है। अब इसके बाद मेटलर्जी इज द स्टडी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल बिहेवियर ऑफ मेटेलिक एलिमेंट। मेटलर्जी क्या चीज है? हम फिजिकल और केमिकल बिहेवियर की स्टडी करते हैं। किसकी? मेटेलिक एलिमेंट्स की, एंड दियर मिक्सचर्स, और उनके मिक्सचर्स की। मिक्सचर्स को हम क्या बोलते हैं? एलॉय बोलते हैं। मतलब मेटल और नॉन मेटल और उसके साथ जो मिक्सचर होता है, मेटल के साथ कोई और इम्प्योरिटी जो होती है और नॉन मेटल के साथ जो भी इम्प्योरिटीज होती है, मतलब उसके मिक्सचर को, मतलब मेटल्स के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? क्या है? एलॉय। मेटलर्जी इज द स्टडी ऑफ द फिजिकल एंड केमिकल बिहेवियर ऑफ मेटेलिक एलिमेंट। मेटलर्जी क्या होती है? ये स्टडी ऑफ फिजिकल एंड केमिकल बिहेवियर को जानने के लिए होती है। किसकी? मेटेलिक एलिमेंट की, एंड दियर मिक्सचर्स, और उनके मिक्सचर्स की, जिसे हम उन मिक्सचर्स को क्या बोलते हैं? मेटेलिक एलिमेंट्स के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? एलॉय कहते हैं। क्या कहते हैं? एलॉय। फिर इसके बाद देखें द वेरियस प्रोसेस इन्वॉल्व इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। बहुत सारे विभिन्न तरीके के मेथड्स हैं, टेक्निक्स हैं, जिससे कि हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं फ्रॉम दियर ओर्स, उसके ओर्स से। एंड रिफाइनिंग आर नोन एज मेटलर्जी। तो इसे हम क्या बोलते हैं? मेटलर्जी बोलते हैं। मतलब बहुत और से मेटल्स को निकालने के बहुत सारे तरीके होते हैं, टेक्निक होती है, जिसके जरिए हम और से मेटल को सेपरेट करते हैं, उससे निकालते हैं। तो ये सब क्या कहलाती है? और फिर उसकी रिफाइनिंग करते हैं, तो ये क्या कहलाती है? मेटलर्जी कहलाती है। नेक्स्ट हम कुछ मेटल्स के बारे में बताएंगे। देखिए, सम मेटल्स विच ऑकर इन नेचर इन अ फ्री स्टेट। कुछ ऐसे मेटल हैं जो कि नेचर में बिल्कुल फ्री स्टेट में मिलते हैं, सच एज सिल्वर,
गोल्ड एंड प्लेटिनम आर नॉट वेरी रिएक्टिव, क्योंकि क्या है रिएक्टिव नहीं होते, ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होते, बहुत लो रिएक्टिव होते हैं बिल्कुल। अगर हम रिएक्टिविटी सीरीज में देखें तो बिल्कुल बॉटम में होते हैं। क्या होते हैं? बिल्कुल बॉटम में, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज जो है, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स की जो है वो टॉप टू बॉटम जो है घटती है। अगर हम देखेंगे रिएक्टिविटी सीरीज में तो टॉप से बॉटम की तरफ चलते हैं तो क्या होता है, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, घटती है। रिएक्टिविटी हर मेटल की जो है टॉप से बॉटम की तरफ घटती है, तो ये बिल्कुल बॉटम में होता है रिएक्टिविटी सीरीज के। तो इसलिए क्या है, ये नेचर में फ्री स्टेट मिलते हैं, किसी और के साथ ये क्या है ज़्यादा रिएक्शन नहीं करते, तो are not very reactive. These ores contain particles of metal mixed with large quantity of impurities. They are known as noble metals. तो इसलिए क्या है, इनके ये और जो है इसके अंदर इनके मेटल के साथ बहुत ज़्यादा जो है लार्ज क्वांटिटी में जो है इम्प्योरिटीज इनके साथ मिलती है, इनके मेटल पार्टिकल के साथ। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, नोबल मेटल कहा जाता है। इन्हें किसके नाम से जानते हैं, नोबल मेटल्स के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं हम स्टार्ट होता है हमारा ऑकरेंस ऑफ नॉन मेटल्स। अब नॉन मेटल्स किस तरीके से जो है मिलते हैं, क्या उनका ऑकरेंस है, देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो नॉन, आप जानते हैं हाइड्रोजन, सभी हाइड्रोजन इज द मोस्ट कॉमन एलिमेंट इन यूनिवर्स। देखा जाए संसार में जो है सबसे ज्यादा कॉमन जो एलिमेंट क्या है, हाइड्रोजन है, विच इज द मेन कंपोनेंट ऑफ स्टार्स, जो कि क्या है स्टार का मेन कंपोनेंट है। स्टार्स का क्या है, मेन कंपोनेंट है। नियरली ऑल द अर्थ्स हाइड्रोजन इज कंबाइंड विद अदर एलिमेंट्स इन सब्सटेंस सच एज वाटर, ऑयल एंड नेचुरल गैस। आप देखेंगे जो अर्थ हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादातर कंबाइन होता है और अदर एलिमेंट्स से, जैसे कि आप देखेंगे पानी के अंदर भी हाइड्रोजन देखेंगे, ऑयल के अंदर भी हाइड्रोजन है, और क्या कहते हैं नेचुरल गैस के अंदर भी क्या है, हाइड्रोजन मौजूद है। ठीक है, अब क्या है, अब दूसरा नॉन मेटल क्या है, नाइट्रोजन गैस, मेक अप 78% ऑफ अर्थ्स एयर। अब आप देखें अर्थ का मिक्सचर देखेंगे उसके अंदर गैसेस का, तो 78% जो है नाइट्रोजन गैस है बाय वॉल्यूम। अगर हम वॉल्यूम के उससे देखें तो 78% जो है, बल्कि 78.1% जो है लगभग क्या है नाइट्रोजन गैस है एटमॉस्फेयर के अंदर, हमारे पूरे आसपास पूरा एटमॉस्फेयर है। नाइट्रोजन फाउंड इन ऑल लिविंग सिस्टम्स एज अ पार्ट ऑफ द मेकअप ऑफ बायोलॉजिकल कंपाउंड। क्या है, बायोलॉजिकल कंपाउंड, बायोलॉजिकल कंपाउंड। क्या है, ये बायोलॉजिकल कंपाउंड है। क्या चीज, हमारा नाइट्रोजन जो है, जितने भी लिविंग सिस्टम है सबके अंदर ये नाइट्रोजन मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है। इसलिए क्या है, ये एक तरीके से एज अ पार्ट ऑफ मेकअप ऑफ बायोलॉजिकल कंपाउंड्स। ठीक, देखिए अब क्या है, ऑक्सीजन। नेक्स्ट हमारा नॉन मेटल क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज फाउंड इन मैनी थिंग्स। द एटमॉस्फेयर कंटेन्स 21% ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कंबाइंस विद कार्बन इन द फ्यूल टू मेक कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन जो है ज़्यादातर किसके अंदर मिलता है, लिविंग थिंग्स के अंदर मिलता है, लिविंग थिंग्स के अंदर फाउंड इन मैनी थिंग्स। ऑक्सीजन बहुत सारी चीज़ों में मिलता है। क्या है, ऑक्सीजन जो है बहुत सारी चीज़ें मिलता है, और ऑक्सीजन की क्या है सभी को ज़रूरत है, जितने भी जानदार हैं। ठीक है, तो और ये एटमॉस्फेयर में 21% मिलता है। अगर आप देखें तो हमारी जो हवा है, हवा के मिक्सचर का जो हम कंपोजिशन देखें तो उसमें 78% जो है नाइट्रोजन होती है, और 21% जो है क्या होती है, ऑक्सीजन होती है। और ऑक्सीजन कंबाइन विद द कार्बन इन द फ्यूल। जो फ्यूल होता है, ईंधन होता है, ईंधन के अंदर जो कार्बन के साथ जब वो रिएक्शन कर लेती है, कंबाइन करती है, तो क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड। और ऑक्सीजन का आपको बताइए, ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है, जितने भी जानदार हैं सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट गैस है, नेचुरल गैस है, जो कि सभी जानदार के लिए ज़रूरी है जिंदा रहने के लिए। अब देखते हैं कार्बन। कार्बन एट फर्स्ट साइट, अगर हम पहली नज़र में देखें तो डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड एंड ग्रेफाइट, डायमंड क्या होता है, हीरा होता है, और ग्रेफाइट जो है आपने देखा होगा पेंसिल लेड जो होती है, आपकी जो पेंसिल होती है, ठीक है, तो उसकी अगर उसके अंदर आप देखेंगे उसके बीच में जो लीड होती है वो क्या होती है, ग्रेफाइट की होती है। तो आप देखेंगे डायमंड एंड ग्रेफाइट सीम टू हैव नथिंग इन कॉमन। अगर आप पहली नज़र में देखेंगे डायमंड को और ग्रेफाइट को, तो आप कह देंगे ये दोनों क्या है, सिमिलर हो ही नहीं सकते, एक जैसे है ही नहीं, क्योंकि बिल्कुल अलग है।
डायमंड का हार्ड एंड क्लियर, डायमंड क्या होता है, बहुत ज्यादा हार्ड होता है और क्लियर होता है, तो वो साफ होता है। वेयर इज ग्रेफाइट इज सॉफ्ट एंड ग्रे, और ग्रेफाइट का होता है सॉफ्ट होता है और वो ग्रे कलर का होता है। बोथ दे आर फॉर्म ऑफ कार्बन, और ये दोनों ही किसकी फॉर्म है, कार्बन की फॉर्म है। मतलब डायमंड्स भी और ग्रेफाइट भी जो है कार्बन की फॉर्म है। और इनमें अगर देखा जाए तो इतना डिफरेंस है कि डायमंड जो है बहुत ज्यादा हार्ड होता है और क्या होता है, क्लियर होता है, बिल्कुल साफ होता है, बिल्कुल आप देख सकते हैं, ठीक है। और ग्रेफाइट जो होता है सॉफ्ट होता है और क्या कहते हैं, ग्रे कलर होता है। और दोनों ही क्या है, कार्बन फॉर्म है, मगर अगर देखा जाए तो इनकी प्रॉपर्टी के बेस पे तो बिल्कुल ये डिफरेंट नजर आते हैं। और अगर आप इनके देखेंगे तो ये दोनों ही कार्बन के ही बने हुए हैं, कार्बन के ही फॉर्म्स हैं। अब देखिए सिलिकॉन इज वन ऑफ द मेंस, क्या है, सिलिकॉन क्या चीज है, सिलिकॉन देखेंगे हमारा, सिलिकॉन जो वन ऑफ द मेंस मोस्ट यूजफुल एलिमेंट है। क्या है ये, जो आप देखेंगे जो मनुष्य के द्वारा जो है बहुत ज्यादा यूजफुल एलिमेंट है ये। सिलिकॉन इज सेकंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट, और ये धरती पर जो है सेकंड मोस्ट अबंडेंट मतलब प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट है। कौन, सिलिकॉन। सिलिकॉन इज नॉट अ फाउंड इन फ्री स्टेट, सिलिकॉन जो है फ्री स्टेट में नहीं मिलता है। ये क्या है, किस फॉर्म में मिलता है, या तो क्या है ये सिलिकेट की फॉर्म में मिलता है या ऑक्साइड की फॉर्म में मिलता है सिलिकॉन जो है, ठीक है। अब देखते हैं हम सल्फर। सल्फर क्या है, द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ ऑल द एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट है उनमें ज्यादा रिएक्टिव है सल्फर। इट ऑकर्स इन अ फ्री स्टेट इन द अर्थ क्रस्ट के अंदर ये फ्री स्टेट में पाया जाता है। सल्फर रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड, और क्या है, सल्फर जो है जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। और सल्फर क्या है आप देखेंगे, और इजीली एक क्या है, आप बहुत ज्यादा आप रिएक्टिविटी सीरीज में देखेंगे तो सल्फर क्या है, रिएक्टिव होता है और ज्यादातर एलिमेंट के साथ ये क्या है, रिएक्शन कर लेता है। तो आप देखिए ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बना रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड करता है। और जो इसका सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है, इसे किंग ऑफ केमिकल कहा जाता है, किसे, सल्फ्यूरिक एसिड को। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, H2SO4 होता है, H2SO4, जिसे हम क्या कहते हैं, किंग ऑफ केमिकल कहते हैं। देखेंगे आप क्या, सम नॉन मेटल्स ऑकर इन फ्री स्टेट इन नेचर। आप देखिए कुछ नॉन मेटल जो हैं हमें किस फॉर्म में मिलते हैं, फ्री स्टेट में मिलते हैं। जैसे कि नोबल गैसेस, क्या है, नोबल गैसेस सच एज नियॉन, आर्गन, हीलियम, क्रिप्टन एंड ज़ेनन ऑकर इन एलिमेंटल फॉर्म। ये हमें किस में मिलती है, एलिमेंटल फॉर्म में मिलती हैं, और क्या है, ये फ्री स्टेट में होती हैं, ठीक है। अब हम जो है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स के बारे में जानेंगे। तो मेटल्स कैन बी हैमर्ड और बीटन इनटू थिन शीट विदाउट ब्रेकिंग। आप उसे इतने हैमर्ड करते हैं, इतना पीटते हैं मेटल को कि वो बिना टूटे क्या है, किसमें चेंज हो जाता है, एक शीट में चेंज हो जाता है, थिन शीट के अंदर। किसके अंदर, थिन शीट के, बिल्कुल पतली सी हम उसकी क्या बना सकते हैं, चादर बना सकते हैं। जैसे कि आप देखा होगा, आप स्वीट वाले के पास जाते तो मिठाइयों पे क्या है, वो एक चमकीली सी पॉलिथीन से लगा रखते हैं, वो क्या होती है, वो सिल्वर शीट होती है। क्या होती है, सिल्वर शीट, चांदी का वर्क जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चांदी का वर्क कहते हैं, सिल्वर शीट होती है, ठीक है। तो इस तरीके से मेटल की क्या प्रॉपर्टी है, एक मेलेबल है, मेटल को इतना पीटा जा सकता है, उसे पीट कर एक बहुत थिन शीट बनाई जा सकती है। मेलेबल मीन्स that metallic bond in the metal do not break easily। मेलेबल का मतलब क्या है, मेलेबल का मतलब क्या है भाई, मेलेबल का मतलब है कि इसके अंदर जो है इसके मेटेलिक बॉन्ड जो है कितना ही पीट लो वो इजीली टूट नहीं सकते। क्या है, इजीली टूट नहीं सकते, तो कितना ही हैमर्ड करो मेटल को तो उसके बॉन्ड जो है इजीली क्या नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं, ब्रेक नहीं होंगे, ठीक है। अब क्या है, जैसे कि गोल्ड है, क्या है आपका, सोना, सिल्वर, चांदी जिसे कहते हैं, और हाईली मेलेबल एलिमेंट। आप देखिए इसके जितने भी ज्वेलरी है, मतलब जितने भी आप जेवरात बनते हैं, सब किसके बनते हैं, ज़्यादातर चांदी और सोने के मोस्टली बनते हैं। तो आप देखेंगे क्योंकि ये इजीली उसे क्या है, मेलेबल है, इजीली से इसकी पतली से पतली शीट बनाई जा सकती है।
इसी तरीके से इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है मेटल्स आर डक्टाइल। मेटल्स क्या होते हैं? डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल मतलब क्या है? देखिए, मेटल्स कैन बी मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। इसे हम क्या कर सकते हैं? पिघलाकर इसे और इसका बहुत बारीक तार बना सकते हैं, खींच सकते हैं, है ना। थोड़ा सा मेटल ले लीजिए और उसे मेल्ट करिए और गर्म करने के बाद उसे पिघलाने के बाद आप उससे बारीक से बारीक, बहुत बारीक, लंबा से लंबा तार बना सकते हैं, थिन वायर जो है। तो मेटल्स कैन बी मेल्टेड एंड ड्रॉन इनटू थिन वायर्स बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी की, क्योंकि इस प्रॉपर्टी में द मेटल्स आर नोन एज डक्टाइल, इसलिए इस प्रॉपर्टी की वजह से मेटल को हम क्या कहते हैं? किस नाम से जानते हैं? डक्टाइल। इसकी प्रॉपर्टी, इसी प्रॉपर्टी की वजह से मेटल को हम क्या बोलते हैं? डक्टाइल कहते हैं। ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड द मेटल एटम्स डू नॉट सेपरेट इजीली। क्या है? हम उसे इतना खींचते हैं और इतने बारीक से बारीक वायर हम उससे बना सकते हैं, और क्या है, उसे अगर हम देखा जाए तो वो इतना खींचने के बाद भी, उसे इतना ड्रॉन करने के बाद भी वो जो है वो टूटता नहीं, क्योंकि उसके जो मेटेलिक बॉन्ड है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और वो इजीली सेपरेट नहीं होते। जैसे कि आप देख सकते हैं, एग्जांपल दिया मैंने कुछ मेटल्स का, सिल्वर है, कॉपर है, एल्युमिनियम है, आर वेरी डक्टाइल मेटल। आप देखेंगे जो तार वगैरह जो मिलेंगे आपको, तांबे के मिल जाएंगे, चांदी के मिल जाएंगे, क्या कहते हैं, एल्युमिनियम के मिल जाएंगे। ये तार आप देखें, इलेक्ट्रिक वायर जितने आप देखेंगे मोस्टली क्या होते हैं घर के अंदर जो वायरिंग में लगे होते हैं, कॉपर के बने होते हैं। कॉपर क्या चीज़ है? मेटल है। तो आपने देखा ना कि मेटल की उसकी क्या प्रॉपर्टी है? डक्टाइल, जिसकी हम इजीली मेटल से क्या बना सकते हैं? थिन वायर बना सकते हैं। तो इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? डक्टाइल बोलते हैं। अब थर्ड प्रॉपर्टी इसकी क्या है? मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल क्या है? गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। मेटल के अंदर जो है हीट भी इजीली कंडक्ट कर जाती है और इलेक्ट्रिसिटी भी। ठीक है, आप क्या है, बर्तन के अंदर पानी रखते हैं और नीचे जो है स्टोव पे पानी रखते हैं, तो उसकी जो फ्लेम है उसे नीचे से उसे हीट करती है, और हीट करने के बाद क्या होता है, वो पानी जो है बॉयल होने लगता है। ऐसी आप हीट, उसकी कंडक्टिविटी की आप बात करें, आप चेक भी कर सकते हैं। मैं आपको एक बताता हूँ। सपोज करो एक मेटल रोड है, ये मेटल रोड है, यहाँ पर आपने वैक्स से मोम लेके कुछ कीले आपने यहाँ पर अटैच कर दी उसकी हेल्प से, ठीक है, यहाँ पर सारे में, और आपने इस जगह पर इस रोड को किसी स्टैंड से बांध कर और यहाँ पर जो है आपने गर्म करना शुरू करा एक सिरे से। क्या करना है? गर्म करना शुरू किया, तो आपने देखेंगे जो हीट धीरे धीरे जो है रोड जो है ये गर्म होती चली जाएगी, और जहाँ पर वैक्स है वो वैक्स पिघल के नीचे गिरेगी, तो उसके साथ कीले भी नीचे गिर जाएंगी। तो आपने ये देखा कि इसके अंदर जो है मेटल के अंदर हीट जो है इजीली कंडक्ट कर जाती है, और इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी भी, दोनों चीज क्या है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी मेटल के अंदर क्या है, कंडक्ट कर जाती है। इसलिए कहते हैं मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब देखते हैं, इन मेटल्स द बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड बाय एक्सिस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूविंग अराउंड अ लार्ज अरे ऑफ एटम्स। तो आपने क्या देखा, मेटल के जो बॉन्ड हैं वो किससे फॉर्म होते हैं? एक्सिस और फ्री इलेक्ट्रॉन से बने होते हैं। बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके आसपास, इसके बॉन्ड जो है फ्री इलेक्ट्रॉन से बना हुआ होता है, जो मूविंग करते होते हैं, चलते होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, दीज इलेक्ट्रॉन आर एबल टू कंडक्ट, और वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इसे इजीली जो है इलेक्ट्रिसिटी और हीट को पास करने में या मूव करने में हेल्प करते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है। तो इसके बॉन्ड जो है वो फॉर्म जो होता है उसके अंदर लार्ज जो है या एक्सेस क्वांटिटी में हम कह सकते हैं, या फ्री इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं, उसके आसपास जो होते हैं, और वही जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वही हेल्प करते हैं कंडक्ट करने में, किसे, इलेक्ट्रिसिटी और हीट को। कुछ एग्जांपल आपको दिए हमने, सिल्वर है, कॉपर एंड एल्युमिनियम आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखिए, मेटल्स हैव लस्टर। मेटल क्या होता है? चमकदार होता है। मेटल्स आर जनरली कैन बी हाईली पॉलिश्ड। वो क्या होता है, जनरली क्या होता है, वो हाईली पॉलिश्ड होता है, मतलब चमकदार होता है। द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ मेटल इज सच दैट द मेटल आर एबल टू रिफ्लेक्ट इंसिडेंट लाइट। गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनियम एंड एल्युमिनियम कैन पॉलिश एंड गिव ऑफ अ गुड लस्टर। मतलब कहने का मकसद क्या है, यहाँ पर मेटल जो है चमकदार होता है, उसकी खासियत है, उसकी ये कैरेक्टरिस्टिक है कि मेटल जो होता है हाईली पॉलिश्ड होता है, वो चमकदार होता है। इस पर जब
कोई लाइट इस पर पड़ती है तो ये क्या करता है, उसे रिफ्लेक्ट करता है, जिसकी वजह से क्या है बहुत ज़्यादा चमकदार नजर आता है। अब जितने भी जैसे कि ज्वेलरी वगैरह है, जो जेवरात है, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, आप इन्हें देखेंगे बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, हाईली पॉलिश्ड होते हैं, चमकदार होते हैं। तो ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है। मेटल्स क्या होते हैं, ज़्यादातर क्या होते हैं, चमकदार होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, ठीक है। जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है, कॉपर है, प्लेटिनियम है, एल्युमिनियम है, ये सब क्या है, चमकदार होते हैं, ये हाईली पॉलिश्ड होते हैं, और ये क्या है, बहुत ज़्यादा शाइन अपने आप में से निकालते हैं, दिखाते हैं, ठीक है, दिखती है, इनकी बहुत ज़्यादा शाइनिंग इनमें नजर आती है, ठीक है। तो ये क्या है, तो मेटल्स है लस्टर, मतलब उनके क्या है, वो चमकदार होते हैं, लस्टरस होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टीज की देखें, मेटल्स आर हाईली टेंसाइल। क्या होते हैं, ये हाईली टेंसाइल होते हैं, क्यों, ड्यू टू देयर डक्टिलिटी एंड मैलेबिलिटी। इसके अंदर डक्टिलिटी भी होती है और मैलेबिलिटी भी होती है। इसे थिन शीट में भी चेंज कर सकते हैं और अच्छे से इसका बारीक से बारीक तार भी हम बना सकते हैं। तो मेटल आर वेरी स्ट्रॉन्ग, मेटल क्या होते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। दिस गिव्स मेटल आर वेरी हाईली टेंसाइल। इसी की वजह से क्या होता है, ये बहुत ज्यादा क्या होता है, हाईली टेंसाइल होता है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। एंड मेटल डू नॉट ब्रेक इजीली। इसे हम कितना ही खींच लें, कितना ही फैला लें, कितना ही पतला कर लें, ठीक है, किसकी वजह से, डक्टिलिटी और मैलेबिलिटी की वजह से। तो क्या है, ये हाईली टेंसाइल होता है और इसे हम किसी भी शेप में इसे इजीली हम मोल्ड कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके मेटल्स डू नॉट ब्रेक इजीली। मेटल जो है आसानी से टूटता नहीं है। नेक्स्ट वन देखेंगे, फिजिकल स्टेट। मेटल आर सॉलिड्स एट रूम टेम्परेचर। मेटल, जितने भी मेटल होते हैं, सभी मेटल जो है रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। बस एक्सेप्शन है किसके अंदर, मरकरी के केस में। मरकरी इज द एक्सेप्शन, इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ये क्या है, मरकरी जो है सिर्फ एक ही मेटल ऐसा है जो कि रूम टेम्परेचर पे क्या है, कैसा आता है, लिक्विड फॉर्म में है, और वो क्या है, मरकरी है। नेक्स्ट वन, ब्रिटलनेस। ब्रिटलनेस क्या होती है, ब्रिटलनेस उसे कहते हैं जैसे कि आपके पास सॉल्ट की जो आप देखेंगे साबुत नमक होता है, डेली जो होती है उसका क्रिस्टल होता है, सॉल्ट का क्रिस्टल होता है, उसे हम हैमर्ड करें तो वो बिखर जाता है, मतलब किसी चीज को हम उस पर हथौड़ा मारें और वो बिखर जाए, तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, ब्रिटलनेस। तो मेटल की ये प्रॉपर्टी नहीं होती है, मेटल को कितना ही पीटो वो बिखरेगा नहीं, उसके जो पार्टिकल है बिखरेंगे नहीं। तो मेटल आर नॉट ब्रिटल, मेटल आर नॉट ब्रिटल। हाँ, एक एक्सेप्शन है, बट जिंक इज द एक्सेप्शन। इसके अंदर मेटल के अंदर एक एक्सेप्शन है जिंक का, जो कि मेटल्स डू नॉट ब्रेक इजीली बिकॉज ऑफ देयर मेटेलिक बॉन्ड। ये क्योंकि मेटल जो है टूटता नहीं है मेटेलिक बॉन्ड की वजह से, क्योंकि उसके मेटेलिक बॉन्ड जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो टूटते नहीं, इसलिए जो है ये ब्रिटलनेस इसकी प्रॉपर्टी नहीं होती है। हाँ, सिर्फ एक्सेप्शन है जिंक के केस में। जैसे कि आपने सॉलिड देखा था, मेटल सारे क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, बस एक्सेप्शन क्या है, मरकरी जो है लिक्विड होता है। ऐसे ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी के अंदर देखिए मेटल जो ब्रिटल नहीं होते, सिर्फ एक एक्सेप्शन है किसके अंदर, जिंक के केस में, वो ये ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी शो करता है। नेक्स्ट देखिए, अब हमारे कहता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ऑल मेटल्स अदर देन सोडियम एंड पोटाशियम हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। क्या है, सारे जितने भी मेटल हैं सबका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। बस दो जो है हमने मेटल दिए हैं जैसे कि सोडियम एंड पोटाशियम, इन दो को छोड़ के बाकी जितने भी मेटल हैं सबका जो है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। सोडियम एंड पोटाशियम बिलो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही क्या हो जाते हैं, मेल्ट और बॉइलिंग हो जाते हैं। बट आयरन, अगर हम आयरन को देखें तो कितना है, 1540 डिग्री सेल्सियस इसका वो है बॉइलिंग और हाई मेल्टिंग पॉइंट जो है आप देखेंगे। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, इसका इन दोनों का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बिलो 100 डिग्री सेल्सियस है, और आयरन का मेल्टिंग पॉइंट जो है 1540 डिग्री सेल्सियस जो है मेल्टिंग पॉइंट है। अब देखते हैं सोल्युबिलिटी ऑफ मेटल्स। सोल्युबिलिटी मतलब घुलने की अवस्था जो है, घुलने की जो प्रॉपर्टी है कि मेटल जो है किसी भी चीज में घुलता है नहीं घुलता है। तो सोल्युबिलिटी ऑफ मेटल्स देख रहे हैं, प्योर मेटल्स आर इनसोल्युबल इन सॉल्वेंट लाइक वाटर और इन एनी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। प्योर मेटल जो है वो किसी भी सॉल्वेंट में, चाहे वो पानी हो चाहे कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, उसके अंदर डिसॉल्व नहीं होता, उसमें सोल्युबल नहीं होता। हाँ, मेटल्स कैन बी डिसॉल्व्ड ओनली इन एसिड। क्या है ये, क्या है, एसिड्स के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, बाकी पानी और किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते, केवल जो है किसके अंदर डिसॉल्व होते हैं, किसके अंदर सोल्युबल है, ये एसिड्स के अंदर होते हैं।
अब इसकी लास्ट प्रॉपर्टी देखेंगे, मेटल्स आर सोनोरस। क्या है? मेटल्स आर सोनोरस, मतलब इनके अंदर जो आवाज ध्वनि पैदा होती है, जैसे कि मेटल मेक अ कैरेक्टरिस्टिक साउंड। इसके अंदर क्या है? साउंड की एक कैरेक्टरिस्टिक है। व्हेन हिट, जब इसे हिट किया जाता है विद ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के, जब हम मेटल को किसी ऑब्जेक्ट से हम क्या कहते हैं, हिट करते हैं, तो इसके अंदर साउंड पैदा होता है। जैसे कि आप स्कूल की बेल देखिए, तो आप बेल को हम क्या करते हैं, किसी लकड़ी के हैमर से हम और हमारी जो बेल जो होती है किसकी होती है? आयरन की होती है। तो हम उसे क्या करते हैं, उसे कहीं टांग देते हैं, फिर उस लकड़ी के हैमर से उसे हम क्या करते हैं, हिट करते हैं। तो उसके अंदर क्या है, उस हिट करने की वजह से उस आयरन बेल के अंदर क्या होता है, आवाज पैदा होती है। ये इसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, सोनोरस कहते हैं। और ये द सोनोरसनेस ऑफ मेटल डिपेंड ऑन द टेम्परेचर एंड डेंसिटी। और ये किस चीज पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर और डेंसिटी पे करती है। ये सब जो अभी हमने बताई लगभग जो है 10 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में बात की। अब हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स। देखिए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है नॉन मेटल की? फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे, नॉन मेटल्स आर नॉट मेलेबल। ये मेलेबल नहीं होते, ये थिन शीट में कन्वर्ट नहीं होते, क्योंकि इनके जो बॉन्ड जो होते हैं वो क्या होते हैं, वीक होते हैं, वो इजीली ब्रेक हो जाते हैं। नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, नहीं डक्टाइल होते, इनमें से भी कोई तार नहीं बना सकते, वायर नहीं ड्रॉन कर सकते। नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, हाँ ये क्या है, ब्रिटल इन नेचर होते हैं। क्या होते हैं? ब्रिटल इन नेचर। अगर हम इन्हें हैमर्ड करें तो बिल्कुल पार्टिकल में बिखर जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और ये क्या होते हैं? बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसके अंदर ना तो हीट ही पास हो पाती है और ना ही इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्या है, नॉन मेटल्स हैव नो लस्टर, नो लस्टर, इस पे कोई चमक नहीं होती है। हाँ एक्सेप्शन आयोडीन, आयोडीन शो सम लस्टर, आयोडीन जो है कुछ लस्टर जो है उसमें कुछ चमक होती है, ठीक है। नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, नॉन मेटल जो है क्या है, स्ट्रॉन्ग नहीं होते। देयर बॉन्ड्स ब्रेक इजीली, क्योंकि इसके बॉन्ड जो है इजीली टूट जाते हैं। फिजिकल स्टेट अगर देखी जाए, नॉन मेटल्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसियस, मतलब तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, और क्या कहते हैं आप, गैसियस फॉर्म में भी। तो आपने देखा ये सारी चीजें क्या है, नॉन मेटल्स आर नॉट मेलेबल, नॉन मेटल्स आर नॉट डक्टाइल, नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स हैव नो लस्टर, एक्सेप्शन इसमें आयोडीन शो सम लस्टर, नॉन मेटल आर नॉट स्ट्रॉन्ग, देयर बॉन्ड्स एंड ब्रेक इजीली, उसके बॉन्ड जो इजीली टूट जाते हैं, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता। फिजिकल स्टेट यह है, नॉन मेटल कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैसेस फॉर्म। देखिए क्या है, अब हमारे जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आप देखेंगे किसका, नॉन मेटल का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। ऑल नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स, तो इसके बॉन्ड वीक होते हैं, इजीली इसलिए मेल्ट भी हो जाता है और बॉयल भी हो जाता है। तो ऑल नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। नेक्स्ट देखेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स आर सोल्यूबल इन सम केमिकल्स और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। नॉन मेटल जो है कुछ केमिकल और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या हो जाता है, सोल्यूबल होता है, डिसॉल्व हो जाता है। डेंसिटी ऑफ नॉन मेटल्स, नॉन मेटल हैव लो डेंसिटीज एज कंपेयर टू मेटल्स विच हैव हाई डेंसिटी। आप अगर डेंसिटी को कंपेयर करें तो नॉन मेटल की डेंसिटी कम होती है, किसके कंपेरिजन में, मेटल्स के कंपेरिजन में। तो नॉन मेटल की डेंसिटी क्या होती है, लो डेंसिटी होती है, और मेटल्स की जो होती है हाई डेंसिटी होती है। अब इसके अंदर देखेंगे डेंसिटी क्या होती है, घनत्व को कहते हैं, जो उसके जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो उसके जो आप एटम्स देख लीजिए वो कितने कितने उसके करीब होते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, हाई डेंसिटी होती है उसके अंदर मेटल्स के अंदर। नॉन मेटल के अंदर क्या होता है, वो थोड़ा सा गैप ज़्यादा होता है, इसलिए उसका घनत्व जो होता है नॉन मेटल का कम होता है और उसका जो है मेटल्स का जो होता है ज़्यादा होता है। इसलिए कहते हैं नॉन मेटल की डेंसिटी लो होती है और मेटल्स की डेंसिटी क्या होती है, हाई होती है। अब देखिए नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। नॉन मेटल जो होता है सोनोरस नहीं होते, उनके अंदर कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती। नॉन मेटल डू नॉट मेक एनी कैरेक्टरिस्टिक साउंड, उसके अंदर कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक नहीं होती, एक विशेषता नहीं होती साउंड पैदा करने वाली। ये क्या थी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ क्या थी, फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स।
और हमने मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब देखिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद ऑक्सीजन। रिएक्शन ऑफ मेटल विद ऑक्सीजन। हम मेटल का रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? ऑक्सीजन के साथ। और जब मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है तो मेटल ऑक्साइड बनते हैं। क्या बनते हैं? मेटल ऑक्साइड। जैसे मेटल आर हाईली रिएक्टिव। मेटल्स क्या है? हाईली रिएक्टिव होता है। दे फॉर्म कंपाउंड्स विद अदर एलिमेंट इजीली। और ये जो है किसी भी एलिमेंट के साथ मिलकर वो कंपाउंड इजीली बना लेता है, क्योंकि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं तो इसलिए वो किसी भी एलिमेंट के साथ मिलकर क्या बना लेते हैं? कंपाउंड बना लेते हैं। तो अब जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं, सोडियम रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। सोडियम जो है किसके साथ रिएक्ट कर रही है? ऑक्सीजन के साथ और एयर। ऑक्सीजन और एयर, क्योंकि हवा के अंदर ही ऑक्सीजन होती है। एट ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर। एट ऑर्डिनरी रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर कैसा? ऑर्डिनरी है। द रिजल्टेंट इज सोडियम ऑक्साइड। क्या मिलेगा? सोडियम ऑक्साइड मिलेगा। जब सोडियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो हमें उसका जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा? सोडियम ऑक्साइड मिलेगा। सोडियम इज हाईली रिएक्टिव मेटल। हाँ, एक चीज बहुत याद रखना, सोडियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल एंड कैच फायर इजीली व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। एंड एक्सपोज्ड टू एयर। अगर हम इसे हवा में एक्सपोज्ड करते हैं, क्या करते हैं? हवा में क्या करते हैं? एक्सपोज्ड करते हैं, तो ये बहुत जल्दी से क्या पकड़ लेता है? हवा में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आग पकड़ लेता है, एकदम से जल उठता है। सोडियम को इसलिए हम क्या करते हैं? केरोसिन ऑयल के अंदर, मतलब मिट्टी के तेल के अंदर डुबो के रखते हैं, डिप करके रखते हैं। किसे? सोडियम को। अगर हम इसे ऐसे ही खुला छोड़ेंगे तो बहुत तेजी के साथ रिएक्शन करता है, तो इसलिए हम क्या करते हैं? इसे मिट्टी के तेल के अंदर, मतलब केरोसिन ऑयल के अंदर डिप करके रखते हैं। ठीक है, तो जब सोडियम जो है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है? सोडियम ऑक्साइड। अनदर एग्जांपल देखिए, कॉपर मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन। कॉपर मेटल की हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इन द एयर वेरी स्लोली। ये क्या होता है? बहुत स्लो होता है। मगर हाँ, सोडियम के केस में जो होता है, ये प्रोसेस जो होता है, ये रिएक्शन जो होता है बहुत फास्ट होता है, मगर कॉपर के केस में क्या है? बहुत स्लो होता है। इन द एयर वेरी स्लोली। प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रॉन्ग हीटिंग, इसे क्या है? लंबे समय तक क्या है? हीटिंग देनी पड़ती है, हीट देनी पड़ती है। विल रिजल्ट इनटू कॉपर ऑक्साइड। जब हमें क्या मिलता है? कॉपर ऑक्साइड मिलता है। क्या मिलता है? कॉपर ऑक्साइड। जैसे कि Cu कॉपर का सिंबल है, ऑक्सीजन O जो है ऑक्सीजन का सिंबल है। जब ये आपस में मिलते हैं तो कंबाइन करते हैं, रिएक्ट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है? कॉपर ऑक्साइड। हाँ, एक चीज बताऊं, इन दोनों को हम क्या बोलते हैं? जो हमारे लेफ्ट साइड में जो एलिमेंट्स लिखे होते हैं जो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, इन्हें हम बोलते हैं रिएक्टेंट। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। और जो हमारा राइट साइड में जो रिजल्ट आता है, ये क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। क्या कहलाता है? प्रोडक्ट। ये दोनों क्या है? रिएक्टेंट है, और ये क्या है? हमारा प्रोडक्ट है। इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट देखते हैं हम रिएक्शन विद वाटर। रिएक्शन विद वाटर देखिए क्या है? रिएक्शन विद वाटर। All metals react with water to form metallic oxide. मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं एंड मेटेलिक हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं और मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि सोडियम है, सोडियम को हम वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है इसमें से। इसी तरीके से क्या है? मैग्नीशियम है। मैग्नीशियम को हम ठंडे पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं, बहुत स्लो होता है, स्लोली होता है, तो क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज होती है इसके अंदर। नेक्स्ट थर्ड देखेंगे हम, जिंक मेटल जो है रिएक्ट्स विद ओनली विद स्टीम। रिएक्ट्स विद ओनली क्या है? किसके साथ करता है? स्टीम के साथ, मतलब भाप के साथ। जिंक को अगर हम स्टीम के साथ रिएक्शन कराते हैं, मतलब पानी की भाप के साथ, तो हमें क्या मिलता है? जिंक ऑक्साइड मिलता है और हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज होती है। कहने का मकसद क्या है? जब हम मेटल्स की पानी के साथ रिएक्शन कराते हैं, मेटल की रिएक्शन पानी के साथ होती है, वाटर के साथ होती है, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो क्या मिलता है? या तो मेटल का ऑक्साइड मिलता है या मेटल हाइड्रोक्साइड मिलता है, ठीक है। और उस साथ में ही क्या रिलीज होती है? हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अब क्या देखते हैं हम? रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड्स। मोस्ट मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट एसिड्स बाय रिप्लेसिंग बाय हाइड्रोजन एंड फॉर्मिंग अ साल्ट।
क्या है, ज़्यादातर जो है मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो वो क्या कहते हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके वो क्या बना देते हैं, सॉल्ट बना देते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, सोडियम है, सोडियम की हम रिएक्शन किससे करा रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में क्या करा, सोडियम ने क्या है, H को रिप्लेस कर दिया, हटा दिया और उसकी जगह खुद ले ली और क्या बना दिया, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस जो है बाहर रिलीज हो गई। दूसरा क्या है, मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम की रिएक्शन किससे कराई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो मैग्नीशियम में क्या करा, H को क्या करा, रिप्लेस कर दिया और उसकी जगह खुद आ गया, क्या बना, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस जो है रिलीज हो गई। कहने का मकसद क्या है, मेटल जो है अगर डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो मेटल करता क्या है, वो एसिड में से हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह खुद ले लेता है। ऐसी क्या है, आयरन है, आयरन की हमने रिएक्शन किसके साथ कराई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो इसके अंदर भी वही सेम हुआ कि हाइड्रोजन को बाहर कर दिया और उसकी जगह जो है खुद लेकर क्या बना गया, क्या है, आयरन क्लोराइड बन गया। क्या बन गया, आयरन क्लोराइड। वैसे क्या होता है ये, जैसे हम देखा जाए तो साइंटिफिक जो इसका नाम है फेरिक क्लोराइड है, मगर यहाँ पर क्या कह रहे हैं हम आपको समझाने के लिए, क्या है, आयरन क्लोराइड है। अब जो हम इसके अंदर जो पढ़ेंगे, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में जानेंगे, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल।